सोरेन जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम हमारे सभी मंत्रीगण का, हमारे सभी माननीय सांसद महोदय का, हमारे सभी माननीय विधायकगण का, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण का, सम्मानित अतिथियों का हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झारखंड की कला संस्कृति पूरे वातावरण में गुंजायमान हो रही है। पारंपरिक स्वागत और ये खुशियां अपरंपार जो आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे कोल्हान प्रमंडल के सभी वासी, यहाँ के कलाकार अपनी खुशियों को आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी इस कला के माध्यम से। कौन बाबा विजय कोल्हान प्रमंडल में ये प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम और गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण की, हमारे सम्मानित अतिथिगणों की। सबको मिले अधिकार, इसलिए आपकी सरकार आई है आपके द्वार। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की, हमारे सम्मानित अतिथिगणों की उपस्थिति है, एक नए जोश और नए उमंग के साथ हम खुशहाली, हरियाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर हम अपनी स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। मैं आदरणीय आयुक्त महोदय कोल्हान प्रमंडल चाईबासा श्री मनोज कुमार सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। और तालियां आपकी तरफ से हम जोरदार चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। धन्यवाद सर। हमारे बीच मंच पर माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करती हूं आपका स्वागत पौधा प्रदान कर करें। हमारे बीच मंच पर श्रीमती जोभा मांझी माननीय मंत्री महोदया की गरिमा में उपस्थिति, आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान कर हम कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, मैं निवेदन करती हूं आपका स्वागत पौधा प्रदान कर करें। तालियां आपकी तरफ से होती रहे। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री मधु कोड़ा जी की उपस्थिति, आपका स्वागत हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से जोरदार। हमारे बीच माननीय सांसद सिंहभूम संसदीय क्षेत्र श्रीमती गीता कोड़ा जी की उपस्थिति, आपका स्वागत हम पौधा प्रदान कर रहे हैं।
माननीय विधायक श्री दशरथ गंगरई जी हमारे बीच, आपका हम स्वागत कर रहे हैं पौधे के साथ। माननीय विधायक श्री दशरथ गंगरई जी हमारे बीच। माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ जी, आपका स्वागत हम पौधा प्रदान कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। हमारे बीच माननीय विधायक श्री नीरज मूर्ति जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हम फूलों के साथ कर रहे हैं। तालियां होती रहे आपकी तरफ से। हमारे बीच माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंह जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक श्री नीरज मूर्ति जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हम पौधे के साथ कर रहे हैं। हो चुका है। हमारे बीच समीर वांती जी आए हैं, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। हमारे बीच माननीय विधायक श्रीमती सविता महतो जी आ गई हैं, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। अब हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय श्री राजीव अरुण एक्का सर हैं, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। हमारे बीच आदरणीय सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती हिमानी पांडे मैडम की उपस्थिति, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। हमारे बीच आदरणीय सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार रांची श्री अबू बकर सिद्दीकी पी सर की उपस्थिति, आपका स्वागत हम पौधे के साथ कर रहे हैं। साथ ही हमारे बीच आदरणीय सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड सरकार श्री प्रवीण टोपू सिंह की उपस्थिति, मैं निवेदन करती हूँ आपका स्वागत पौधे के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संकल्प यही है कि कोई न छूटे, हर वर्ग का भला हो, हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण हो, विकास का मार्ग प्रशस्त हो। राज्य भर में शिविर के जरिए लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हो जरूरतमंद, यही संकल्प लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करें। साथ ही मंचासीन सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन, हमारे सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलन के साथ इस प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस कोल्हान प्रमंडल में दीप प्रज्वलन के साथ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कोल्हान प्रमंडल में ये प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसारे जिससे डरकर छट जाते हैं, आओ हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। और ये दीप एक ऐसा दिया जो हमारे मार्ग को रोशन करेगा और इसकी रोशनी में हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विशिष्ट अतिथिगण आपके द्वार तक पहुंचे हैं, आपको हर सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, सम्मानित अतिथिगणों का दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए हार्दिक धन्यवाद सर।
और आज की इस गरिमामय उपस्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगण हैं, स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आयुक्त कोल्हान प्रमंडल चाईबासा श्री मनोज कुमार सर को स्वागत संबोधन के। अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य व अमूल्य रत्नों से समृद्ध एवं असीम संभावनाओं से परिपूर्ण भगवान बिरसा मुंडा वीर फोटो हो, नारा हो, बड़ाई हो जैसे अमर शहीदों की पुण्यभूमि चाईबासा के टाटा कॉलेज में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के युवा कर्मठ एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का कोल्हान वासियों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे प्रदेश के माननीय मंत्रीगण श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता, श्री चंपाई सोरेन एवं श्रीमती जोगा मांझी मैडम का भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान सीगुम संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती गीता कोरा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोरा जी, मंचासीन माननीय विधायक श्री दीपक बरुआ जी, श्री नीरल कुर्ती जी, श्री सोनाराम सिंह जी, श्री सुखराम राव जी, श्री दशरथ गगराई जी, श्रीमती सविता मातो जी, श्री समीर कुमार मांझी जी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुख्यालय से पधारे वरीय पदाधिकारीगण माननीय श्री अरुण एक्का सर, हिमानी मैडम, सिद्दीकी सर एवं प्रवीण टोप्पो सर का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मानकी एंड मुंडागण, प्रेस एवं मीडिया के बंधु, इस कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला से आए प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार में आकर अपनी समस्याओं को रखने वाले लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए उन्हें सरकारी लाभ के साथ साथ सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण समारोह शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आज पश्चिम सिंहभूम जिला के लाभार्थियों के बीच 522.93 करोड़ रुपए, पूर्वी सिंहभूम जिला से 518.55 करोड़ रुपए तथा सरायकेला खरसावां जिले के लाभार्थियों के बीच 402 करोड़ रुपए सहित कुल 1443 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण कुल 5,34,752 लाभुकों के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा नव चयनित कर्मियों की नियुक्ति, कोविड महामारी और रोड दुर्घटना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को देय अनुग्रह अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। मैं यहाँ पर विशेष रूप से बतलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से आंध्र प्रदेश से जिन 16 मजदूरों को गत सप्ताह छुड़ाकर चाईबासा लाया गया था, उनका स्किल मैपिंग कराया गया एवं उन्हें स्किल के अनुरूप कार्यों में संलग्न किया गया है। उक्त प्रवासी कर्मी को भी नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। दिनांक 15 नवंबर 2021 से अब तक प्रमंडल के तीनों जिला के विभिन्न पंचायतों से आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदनों शिकायतों का यथासंभव तत्काल निष्पादन किया जा रहा है। अब तक 2,32,548 आवेदन या शिकायत प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कुल 1,66,414 यानी कि 72% 72% का समुचित निस्तारण किया जा चुका है। शेष आवेदनों और शिकायतों का त्वरित निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है लोगों की समस्याओं एवं आकांक्षाओं का 100% निराकरण कर हम इस शिविर के मूल उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हो गए। अंत में उपस्थित सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सिंहभूम प्रमंडल के तीनों जिलों का प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनों तक पहुँचाने तथा लोगों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं पर खरा उतरने हेतु सतत प्रयत्नशील रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड।
स्वागत संबोधन और विषय वस्तु में प्रवेश हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुक्त महोदय। तैयार है कोल्हान प्रमंडल एक नया आयाम रचने के लिए। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अद्भुत अभूतपूर्व सोच और पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि योजनाएं तो बन रही हैं पर उसका असर दिखना चाहिए, और ऐसा ही असर दिख रहा है कोल्हान प्रमंडल में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। इन सारी जानकारियों को समेटते हुए हमने एक पुस्तक तैयार की है। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं मुझे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से इस पुस्तक के विमोचन के लिए। साथ ही बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक को यहाँ की स्थानीय लिपि ओल्ड चिकी में भी तैयार की गई है। दोनों पुस्तकों के विमोचन के लिए मैं सादर आग्रह करती हूँ मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी से, साथ ही साथ मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से, सम्मानित अतिथिगणों से। कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं के विस्तृत विवरणी से संबंधित ये पुस्तिका, जिसका विमोचन इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी मंचासीन अतिथिगणों के साथ ये पुस्तक तैयार की गई है, और साथ ही साथ स्थानीय लिपि ओल्ड चिकी में भी तैयार की गई है, ताकि दूर दूर तक लोगों के बीच योजनाओं के बारे में जानकारियां पहुंच सके और लोग इससे लाभान्वित हों। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि योजनाओं का असर दिखना चाहिए, वही इसका संकल्प और वही इसका इस पुस्तक का, दोनों पुस्तकों का उद्देश्य। तैयार और तालियां आपकी तरफ से जोरदार जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, सम्मानित अतिथिगणों का। हम बताना चाहेंगे कि कोविड-19 के समय में कई व्यक्तियों की असमय मृत्यु हो गई थी। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि 50,000 देने के लिए मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगी। लाभुक आएंगी श्रीमती गायत्री देवी, जो पत्नी है मृतक स्वर्गीय सीता राम जी की, जमशेदपुर से। श्रीमती गायत्री देवी जी को कोविड-19 से मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि 50,000 रुपए की राशि, सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। ये कोशिश कि आपके दुखों को हम शायद कुछ कम कर सकें। प्रवासी कर्मियों को नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगी। नियुक्ति पत्र हेतु सोनाराम बालमुचु सुरक्षा गार्ड हेतु ये नियुक्ति पत्र कुल 16 लोगों को दिया जा रहा है, और इस समय सांकेतिक रूप से 2 लोगों को। तालियां आपकी तरफ से हो। आंध्र प्रदेश के मल्लेश्वरम द्वीप पर कुल 16 व्यक्तियों को बहला फुसलाकर उन्हें बंधक बनाकर मछुआरे का काम किया जाता था। जिला प्रशासन ने उनसे संपर्क किया और उन्हें छुड़ाकर यहाँ वो लेकर आए। सोनाराम बालमुचु और मोहन बालमुचु को ये पत्र प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी अतिथिगणों का। सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना और घायलों को ससमय चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों और कारकों के साथ इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न अधिनियमों, परिपत्रों तथा अनुदेशों का परिवहन विभाग द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। मैं निवेदन करूंगी इस पुस्तक के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथिगणों से। तालियां आपकी तरफ से हो। आम लोगों के मध्य सड़क सुरक्षा के आंकड़ों को सामने लाने और जागरूकता के लिए प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन इस समय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आप सुरक्षा के नियमों का पालन कर सकें। धन्यवाद देते हुए अब मैं निवेदन करूंगी कृषि कैलेंडर के विमोचन के लिए जिला कृषि कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम द्वारा ये कृषि कैलेंडर तैयार किया गया है। प्रति
प्रत्येक पक्ष में पखवाड़े में साप्ताहिक कृषि कार्य का विवरण दिया गया है और साथ में विभागीय योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। मैं निवेदन करती हूँ इस कृषि कैलेंडर का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथिगणों से सादर निवेदन होगा इस कृषि कैलेंडर के विमोचन के लिए। ये अद्भुत प्रयास, ये अनोखा प्रयास कृषि कैलेंडर के माध्यम से कृषि संबंधी दैनिक कार्यों का बहुउपयोगी ये कैलेंडर साबित हो रहा है। सभी प्रकार की योजनाओं के साथ साथ मृदा पोषण, कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, बीज उपचार आदि की विस्तृत जानकारियां इसमें शामिल हैं। तालियां हो आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी अतिथियों का। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला पश्चिमी सिंहभूम के सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहकारियों द्वारा विभागीय कार्यकारियों के अतिरिक्त मतदाता पुनरीक्षण, कोविड-19 टीकाकरण और यूडीआईडी कार्य आदि में निरंतर सहयोग देने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। लाभुक है श्रीमती अनिता बिरुआ, आंगनबाड़ी सेविका जो अध्यक्ष है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं मंचासीन सभी हमारे अतिथिगणों का। आज के इस अवसर पर झारखंड को विकसित बनाने के लिए हरदम आगे रहने वाले हमारे सभी माननीय अतिथिगणों की, विशिष्ट अतिथिगणों की उपस्थिति है और आज हम उनकी बातों को भी सुनना चाहते हैं। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय सांसद सिंहभूम संसदीय क्षेत्र श्रीमती गीता कोड़ा जी से आप आए और हमें संबोधित करें। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रमंडल स्तरीय सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में इस कोल्हान की धरती को आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि रांची से चलकर पूरी कैबिनेट आज इस चौरासा टाटा कॉलेज मैदान में है। मैं इसके लिए तहे दिल से हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही माननीय मंत्री श्री आलमगीर साहब, चंपाईदार, जोगा मांझी जी, भुक्ता जी, हमारे खेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी और सभी हमारे विधायकगण, सभी अधिकारीगण, आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुगण और तमाम कोल्हान प्रमंडल से आए सभी लाभुक और जो आज यहाँ जानकारी प्राप्त कर या सुनकर अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति देने के लिए जितने हमारे लोग आए हैं, उन सभी का विशेष रूप से मैं हमारे मुंडा मंकी का बहुत स्वागत करती हूँ कि आप सभी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं फिर एक बार सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को ऐसो पूरे कीर्जबंते जोहार। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार आपके द्वारा ये बड़ा ही अच्छा एक पहल है क्योंकि हम सभी रांची जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। सरकार सीधे हमारे द्वार में आकर वो क्या क्या कार्य कर रही है ये हमें बताने का प्रयास कर रही है। मैं विगत कई दिनों से इन कार्यक्रमों को देख रही थी क्योंकि मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था, तो आज मैं दिल्ली से भागते हुए आई हूँ कि आज क्योंकि अपने परिमंडल में हो रहा है तो मैं कम से कम यहाँ सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में शामिल हो सकूं और सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने में मेरी भी छोटी सी भूमिका हो, इसी प्रयास में मैं दिल्ली से भागते हुए आज ही आई हूँ। तो मैं अब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री है और मंत्री परिषद है, मैं बस चंद जो कोल्हान की प्रमुख समस्याएं मैं उस और ध्यान आकृष्ट कराऊंगी क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार लगातार कई प्रयास कर रही है क्योंकि अभी हम लोग मंच पर भी देख रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से सरकार ने एड़ी चोटी एक कर हमारे मजदूरों को चाहे वो फ्लाइट के माध्यम से हो, ट्रेन के माध्यम से हो या सड़क के माध्यम से हो लाने का प्रयास किया। लेकिन ये समस्या सिर्फ यहाँ अंत नहीं होती है बल्कि इसके आगे भी समस्या है कि लोग यहाँ से पलायन आखिर कर क्यों रहे हैं, यहाँ से जा क्यों रहे हैं।
जबकि हमारे इस क्षेत्र में माइंस, मिनरल्स, सारे खदान है, फैक्ट्रियां हैं, उसके बावजूद आज भी यहाँ के हमारे आदिवासी भोले भाले लोग बाहर जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, खासकर हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, जिनके साथ मारपीट की घटना होती है तमिलनाडु में, और इस तरह की और कई असंवेदनशील घटनाएं हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगी कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट बने जिससे हमारे यहाँ की बच्चियां, हमारे यहाँ के लोग पलायन ना करें, उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में उन्हें काम मिले। ऐसे कार्यक्रमों को करने की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एसोसिएशन ग्राउंड से आ रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम लोग खेल के माध्यम से भी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रयास है हर दिशा से। तो मैं बस ये चंद चीजें उनके ध्यान में लाना चाह रही थी। और ऐसे कोई भी योजना ना बने जो लंबे समय तक सिर्फ चलते रहे, जैसे ईचा खरकाई डैम जो लंबे समय तक चल रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो डर में, भय में जीने को मजबूर है, विवश है, क्योंकि कोई विकास उनका हो नहीं पा रहा है। डूब क्षेत्र कहकर उनको विकास को रोका जा रहा है। अभी हम लोग लड़ भिड़ करके कुछ पंचायतों में काम हम लोग शुरू करवाए, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस दंश को झेल रहे। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट ना बने जो लंबे समय तक चलता रहे, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट बने जो कम समय में लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित हो। मुझे ऐसा उम्मीद है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टि रखते हैं, तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस कोल्हान की धरती को, हमारे इस कोल्हान क्षेत्र को ऐसे योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को, हमारे ग्रामीण लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों के बीच में आप सीधे संवाद कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय सांसद संगम संसदीय क्षेत्र श्रीमती गीता कोड़ा महोदया। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, श्री चंपेन सोरेन जी को। आप आए और कृपया हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। टाटा कॉलेज प्रांगण रे जाबो हुंडी अकान हागा को मिशी को मानके को मुंडा को अब राज्य ने युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, सतानंद भक्ता, जोबा माझी, अवय गोंके को, विधायक को, दीपक बिरुआ, नीरल तिर्की, सुखरामवार, शिंकू, अवय संसद गीता कोड़ा जाके बेन बेटा कन नेंदे शबेन को अलिपाते जोहार। आज आपका अधिकार, आपका सरकार, आपका द्वार में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमारा मंत्री साथीगण, विधायक साथीगण, पत्रकार बंधुगण और एक कोल्हान प्रमंडल के सभी मानकी मुंडा, माजी प्राणी, आज सभी उपस्थित भाइयों बहनों, जिला के सभी तीनों जिला के हमारा उपायुक्त, जिला के पदाधिकारी, जिला के आयुक्त, सभी को हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। ना जाबुन हुंडिया कर
नेदा आबुआ आतु आबुआ सरकार नेले जा स्टोल पे ने लिया नया स्टोल तो सबेन लेकर हर विभाग दिया नेने दा आवेदन होबा चाहे वृद्धा पेंशन होबा चाहे विधवा पेंशन चाहे ग्रीन कार्ड जा राशन कार्ड को मिले तुरंत आवेदन और तुरंत स्वीकृति नया आबुआ जुवा मुख्यमंत्री ने आए उड़ूकिड़ा जे हापुआ आतु दिशुम रे चीना को नाम ताना चीना उनको उड़ू डेली बोलोक को सेनतना वृद्धा पेंशन रिया काको नामे डेली विधवा पेंशन रिया को काजिया राशन कार्ड रिया को काजिया इनाते पूरा झारखंड प्रदेश रे सोबेन आतु रे सोबेन पंचायत रे सोबेन पुरमंडल रे निंका आयोजन तना जे आबुआ अधिकार आबुआ सरकार और आबुआ दरवाजा रे ताकि कोई परेशान का हवा मा तीसिंग आवेदन आ तीसिंग स्वीकृति होबा मा नियम पार्टी आबुआ युवा मार्ग मुख्यमंत्री उड़ूक किड़ा है आबुआ झारखंड तना अब नेंडे फूट काटी तना वो नेंडे अब हाथुकन अब होते अब सवेना इनते नया को उड़ूक किड़ा के वृद्धा पेंशन डेली जे अब उनका जिया या आइंदो काइन ना माचे वृद्धा पेंशन निमिन उम्र हुआ इना इनाते निया उड़ू कति न्याय पार्टी किड़ा है के सवेन वृद्धा पेंशन को नामिया अन्य इनाते स्टॉल बारे कना इना स्टॉल रे आवेदन हुआ एंड्रे कर्मचारी ऑफिसर को दुबा करना और एंड्रे का को स्वीकृतिया तीसरी को स्वीकृतिया नियत ना सरकार सोच नियत ना हेमंत सोरेन सरकार सोच इनाते ना आबुआ सरकार आबुआ हतुरे हाबुआ पंचायत रे निंके आयोजन दिया और सोवेन को चिना चिना रे असुविधा पंचायत रे इना सामना रे को काजी दया मा आबो हो को निया इनाते निया सोच आयर निंका प्रोग्राम तो का होबा कना जनता दरबार होबा आवेदन पण मेंटा आदेदन को अब बन जमाया इना बाद इना पार्टी तो का होबा निष्पादन तो का होबा ना तो जागे आवेदन होबा कना सोवेन स्वीकृति होबा नेदा कार्य दो काजी के कातना इसलिए आज ये जो हमें सरकार का सोच है कि झारखंड प्रदेश में बहुत दिनों से वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन राशन कार्ड हर जांच की बात उठते रहता कोई भी गांव जाइएगा राशन कार्ड का बात उठेगा वृद्धा पेंशन का बात उठेगा जो सीमा था सीमा को समाप्त कर दिया गया और इसी तरह आयोजन करके हर जगह हर विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और वहां पर आवेदन देके और इसी दिन निष्पादन होगा ये आज कार्यक्रम सभी जिला सभी प्रखंड सभी पंचायत स्तर में चल रहा है इसलिए आज हम बताना चाहेंगे अनंत काजी अबुआ बेरोजगारी अब तो नया कोहान पंडोर रे इतु निजी कंपनी उबया करना माइंस उबया करना अब बेरोजगार करने को आदिवासी मूलवासी पार्टी का को नामिया इनाते हेमंत सोरेन सरकार न्याय उड़ू किड़ा कानून में भाई किड़ा
नेंद्रे निजी कंपनी होगा चाहे माइंस होगा नेंद्रे आदिवासी मूलवासी को 50% कमी पार्टी को नामिया नया कानून बाइकेड़ा ताकि झारखंड दिशोमरी आवरिन जुवती ताकि सोवेन को पार्टी को नामिया नया कानून बाइकेड़ा चीना हेमंत सोरेन दो झारखंड आंदोलन गुरुजी होनतना और सोवेना आगाना कि झारखंड रे नेंद्रिन आदिवासी नेंद्रिन मूलवासी चीना जरूरता इनाते निया कानून ने बाइकेड़ा और निया ही उड़ू किड़ा अब तो मान की मुंडा पड़ता था ना बोल अब तो जाना भी मीटिंग हुआ तो जो दारू या उली दारू एंडेवन मीटिंग मन जोगवा निये उड़ू किड़ा प्रत्येक हाथुरे मान की हुआ बायुआ मुंडा हुआ बायुआ माझी हुआ हो बायुआ पारगना हुआ हो बायुआ एंडे के अबुआ दो आचार विचार अबुआ समाज अबुआ होरम चिति अबुआ होल चिकिरिया विकास रिया एंडे बन जापागारा निंका लुकिड़ा अबुआ हाथुरे अबु तो देसाउली झारखंड मिना इनाते प्रत्येक हाथुरिया देसाउली हो सुंदरी को न होबा आर इना हो गोंडरी होबा जाले काली सराय किला पर खोरसुआ विधानसभा रे तितिर बिला हाथुरे 2.5 करोड़ ते देसाउली लिंग सुंदरी करोने ताकि अबुआ जहां रे अबु देसाउली जारे अबुआ सवेना मिना आस्था मिना विश्वास मिना इना बनियाते सुरक्षित होबा मां इना हो हेमंत सोरेन सरकार उड़ुकेड़ा ये अबुआ जे भाषा संस्कृति अबु जहां अबु आस्था बिना धर्म बिना एंड्रे हो बनिया व सुरक्षित ताइनमा ओनारे हो उड़ुकेड़ा आर उनका उड़ुकाते इनारे हो योजनाएं बैकेड़ा इनाते सोरेन जागे मान की मुंडा या अबुरेन हाथुआ कोनपे हुजुआ कान निया दो अबुआ सरकार तना और अबुआ सरकार अबुआ हाथुरे ओकोन लेका बन बाइया ओकोन लेका बढ़िया बन बाइया निया दो सोवेन को अबु बन उड़ूगा यदि काबो उड़ूगा ना यदि काबो उड़ूगा अबुआ दो भलाई कभी अरका होबा इनाते मा सोवेन को आले ज्यादा दो कलिका जिया निया सोवेना अबुआ भाषा संस्कृति अबुआ जो परंपरा निया को बचाते होबा अबुआ औरंग चिति हो बचाते होबा अबुआ जागे निया देसावली को इन्हें सुरक्षित होबा जारे अबुआ सोवेना आस्था अबुआ बिना इन्हें आज जो भी आज झारखंड में वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र का जो आज एक प्रयास या बुनियादी जो बात है कि झारखंड कैसे यहाँ का सामाजिक व्यवस्था यहाँ का संस्कृति यहाँ का आदिवासी मूलवासी का आस्था विश्वास उसको सुरक्षित करना और राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना है। इसलिए आज निजी कंपनी हो चाहे इस क्षेत्र का युवा युवती हो चाहे खेल का और हो चाहे और दूसरा खनिज संपदा या निजी कंपनी में भी इस धरती का सुपूतों को यहाँ का आदिवासी मूलवासी को यहाँ का 50% अधिकार देने का इस युवा मुख्यमंत्री का सोच और एक नियम और नीति बना दिया है ताकि झारखंड में एक दिन बोलने से परिवर्तन नहीं उसको काम करके दिखाना है कि झारखंड दिशों दो अबुआ दिशों तना अबुआ दिशों रे अबुआ राज अबुआ अधिकार ताहिनमा इना के उड़ू किड़ा है इना इनकन बढ़िया बढ़िया योजना कोई बाई किड़ा और निया दिशों अबुआ तीरे
abuwa hatu disong okon ka baniya baiwa ina ko sobena ulu keda ar niya baniya योजना सोवेन को एक कते नियाबन सफलिया तार ज्यादा कालीन कजिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा के जो सरकार की सोच है युवा मुख्यमंत्री का सोच है झारखंड एक खनिज संपदा धनी प्रदेश है उसको झारखंड का आदिवासी मूलवासी का उनका विकास उनका शिक्षा हो इनका आर्थिक स्थिति हो सुधारने का जो कदम उठाया एक सराहनीय कदम है। इसलिए हम लोग इस तरह का आयोजन करके एक जनता का जो अंतिम जनता तक पहुंचे इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार जय झारखंड। आपकी बातें दूर दूर तक पहुंच गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी। अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि 3.5 करोड़ झारखंडियों का आवाज और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री चंपई सोरेन साहब, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा साहब, माननीय विधायक दीपक बिरवा जी, माननीय विधायक सुखराम राव जी, माननीय विधायक सिंकू साहब, माननीय विधायक निरल पुर्ती जी, माननीय विधायक महंती जी, माननीय विधायक दशरथ गगराई जी और इस प्रमंडल के उपायुक्तगण, पुलिस अधीक्षकगण, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस के मित्रों, गांव जंगल पहाड़ से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आज आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इसका उद्देश्य क्या है आप लोगों के बीच बतलाने के लिए आया हूं। चूंकि इसके पूर्व की सरकार आपका जो अधिकार है हनन किया गया, गरीबों को क्या लाभ मिलना है, कहां से मिलता है, किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो गरीब गांव देहात जंगल पहाड़ में रहते हैं, जो उनका अधिकार है, जो हनन हो रहा है, उसको हम अपने उनके दरवाजा में जाकर, उनके घर में जाकर, उनके पंचायतों में जाकर हम बतलाने काम करेंगे। किसी भी गांव में कोई भी नेता जाते थे तो मुद्दा था कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, मुद्दा था कि श्रम कार्ड नहीं मिल रहा है, मुद्दा था कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, जॉब कार्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे कई जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को संदेश लेकर आए हैं। कई लोगों को, लाभार्थियों को लाभ भी मिलेगा, जानकारी भी मिलेगा। इसके तहत 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। बहुत बड़ा एक अभियान है, जागरूकता अभियान है। राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चाहे आपको खेल विभाग के क्षेत्र में सेवा नियुक्ति की जा रही है। और खासकर हमारा श्रम विभाग जो नई सरकार के गठन हुआ तो चाइना से पूरे देश से लेकर प्रदेश तक कोविड काल का पूरा आग के तरह फैल गया। हम लोगों को संभरने में देश का पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो हुआ झारखंड,
जो हम लोगों को बचाने का और बचने काम किया, क्योंकि कोविड काल के बाद ये पहली बार इतना भीड़ इकट्ठे हम लोग हुए हैं। सोशल डिस्टेंस में रहते थे, मास्क लगाते थे, सैनिटाइज का उपयोग करते थे, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और झारखंड से लगभग 8 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे विभिन्न राज्यों में। जब लॉकडाउन लगा, अफरा तफरी का माहौल था, उस परिस्थिति में सभी को खाने का, रहने की और लाने की व्यवस्था की गई और झारखंड में पहली बार श्रमिकों को ट्रेन से, प्लेन से और बगल में जो हमारे राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ से बस से लाने का काम किया। और इतना ही नहीं कि जो हाट बाजार दुकान सब बंद था, तो हम लोगों ने दीदी किचन योजना के माध्यम से 3 टाइम भोजन देने का काम किया। और स्किल डेवलपमेंट के तहत जो हमारे युवा युवतियाँ रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, रोजगार उनको जोड़ना है, पूरे झारखंड में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो MBA, BBA, BCA, BTech, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट में जुड़िए। आपको कहीं न कहीं किसी भी गैर सरकारी हो, सरकारी हो, आपको हम लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जितना बधा दीजिए कम होगा कि झारखंड में जो भी उद्योग छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अब स्थानीय युवाओं को, युवतियों को 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये विधेयक 2021 विधानसभा में पारित हो चुका है, उसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे और हर लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। और कई हमारे योजनाएं चल रही हैं, चूँकि श्रम विभाग से लाभार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमारे निबंधित श्रमिक हैं, जिनको सरकार का मापदंड के तहत लाभ मिलना चाहिए। वैसे 15 योजना चल रहा है, हमारे स्टॉल में सारे बट रहा है, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे जो श्रमिक हैं, जो दूसरे राज्य में प्लान नहीं करें, क्योंकि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ धन की कमी नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मन का कमी नहीं है। सभी को हम लोगों को रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। ऐसे कई राज्य में चाहे होमगार्ड का नियुक्ति हो, शिक्षक का नियुक्ति हो, चिकित्सक का नियुक्ति हो, जोर शोर से अभियान की तरह चल रहा है। हजारों हजार लोगों को रोजगार से हम लोग जोड़ने काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जोड़ेंगे। बातें बहुत है, समय कम है, ज़्यादा नहीं बोलते हुए आज के दिन सभी को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आपके बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं अगले संबोधन के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार श्री आलमगीर आलम जी को आप आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। टाटा मैदान में आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री भोक्ता जी, माननीय मंत्री चंपायत सोरेन जी, माननीय मंत्री जोबा मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के नेता माननीय मधु कोड़ा जी, सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी, विधायक दीपक बरुआ जी, सुखराम ओराव जी, माननीय विधायक
माननीय विधायक नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक दशरथ गंगरई जी, माननीय विधायक श्रीमती सविता महतो जी और महंत जी, माननीय विधायक, और यहाँ उपस्थित विभाग के सचिव, यहाँ कमिश्नर साहब, डीसी, एसपी, वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्का जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, इस मंच से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहां आए हैं, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार, ये कार्यक्रम लगातार जो 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक चलते रहेंगे। और मैंने इस प्रोग्राम को संथाल प्रमंडल से लेकर और भी प्रमंडल में हमने देखा है, जिला में देखा है, प्रखंड और पंचायत तक हमने देखा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज 21 साल की झारखंड हो गया। जब झारखंड की उदय हो रहा था, उस वक्त बिहार में मंत्री थे। हम लोग मंत्री छोड़कर झारखंड के विकास के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर कांग्रेस पार्टी और कई दलों ने मिलकर हम लोग ने अलग झारखंड राज बनाने के लिए अपने मंत्री तो अगर त्याग करके हम लोग यहां पर आए थे। और 20-21 साल तक, ज्यादा समय तक विधानसभा में बैठने का हमें मौका मिला। मैं खोजता था कि जो विचार के साथ, जो कॉन्सेप्ट के साथ झारखंड राज्य की अलग हुई थी, क्या यहां के लोगों को वो सुविधा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहने के लिए तो योजना एक नहीं सैकड़ों चलती थी, लेकिन हमारी जो लक्ष्य था कि योजना, जो कल्याणकारी योजना गांव में, क्षेत्र में जो आता था, उन लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और जो आखिरी पैदान में खड़ा है उनको मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये हम लोग को आपको देखने को मिलता था। लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने जो 2 साल में कोविड महामारी के बीच में जो काम किए हैं, ये इतिहास गवाह रहेगा, ये मुझे विश्वास है, ये मेरी अनुभव भी कहता है। मैं 2-3 चार्ज को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपने विचारों को, अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग जब गांव और क्षेत्र में जाते थे, बूढ़ी बूढ़ी औरत कहती थी, ये मेरा 65 साल 70 साल उम्र हो गया, विधायक जी बेटा मुझे भी क्या बोलते विधायक पेंशन करा दो। लेकिन सरकारी नियम से और बीपीएल और एपीएल से और कैरेक्टर सर्टिफिकेट रोजगार के माध्यम से हम लोग चाहकर भी, कोशिश करने के बावजूद भी हम उस महिला को, वो बूढ़ी औरत और भाइयों को हम लोग पेंशन नहीं दे पाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई इसके किसी भी राज्य में नहीं चलता है। इसीलिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच से। वो योजना है यूनिवर्सल पेंशन योजना, हर बारी पे हर चीजों को माननीय मुख्यमंत्री ने, मंत्रिमंडल ने हर चीज को संभालने के काम किया है। इस बात को बोलना चाहता हूं। जब कैबिनेट में ये आया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब विचार चल ही रहा था,
तो उसमें एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों ने सहमत होकर बोले, जे समाज में ऐसी भी औरत है, ऐसी महिला है जिनका पति रहते हुए भी पति का दर्जा नहीं मिलता है या दूसरे जगह शादी कर लिया है, वैसे महिला को क्या किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय तुरंत उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा के नाम पर उस महिला को भी पेंशन मिलेगा। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तुरंत करके उसको जोड़ने की काम किया है। इसीलिए चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे सुरक्षा पेंशन हो, विधवा पेंशन में पहले क्या होता था, 40 साल की औरत को ही मिलेगा जिसका पति शहर गुजर चुके हैं, लेकिन अब ऐसी प्रावधान नहीं है। आज सिर्फ 20 साल का भी औरत का अगर पति का निधन होता है उसको भी मिलेगा। दूसरा चीज आज हम आपको कहना चाहते हैं, जो हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ, जनता की आगे बढ़ाने के लिए और जनता की कल्याणकारी योजना 100% लोगों को मिले उसके लिए काम कर रही है। पहले हम लोग देखते थे चापल लगाया जाता था, चौपाल लगाया जाता था, पदाधिकारी कभी कभी ब्लॉक छोड़कर पंचायत में जाते थे, लेकिन निष्पादन नहीं होता था। लेकिन आज जिला से, अपना जिला बोले या दूसरे जिला से जब भी हम लोग खबर लेते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि सर 3000 एप्लीकेशन पड़ा था और आज करीब करीब 2200-2500 तक इसका निष्पादन हो गया। बड़ी खुशी की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहकर भी रखा कि जल्द से जल्द जो भी पड़ा हुआ है उसका भी निष्पादन करके वैसे लोगों को देने की काम करे। अभी हम लोग गए थे एक सहाय योजना का शुभारंभ करने के लिए। हमारी सरकार के, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी के जो आप पहले सोचने की जो अंदाज है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जब कभी महामारी चल रहा था और बाहर से लोग यहां आ रहे थे, लोगों को जो रोजगार देना था, उसी समय ग्रामीण विकास में हम लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3-4 योजना हम लोग लिए थे। पटो हो, खेल योजना हम लोग लिए थे। हर पंचायत में, ब्लॉक नहीं पंचायत में खेल की मैदान का शुरुआत किया जाए और बहुत सारे जगह पर पंचायत में खेल की जो है मैदान बनाने की काम किया है। और आज सहज योजना के तहत 5 जो है जिला को लेने की काम किया गया है। तो निश्चित तौर पर सुनिश्चित तरीका से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों ने लेने की काम किया है। ये साधुवाद की पात्र है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने सिर्फ यही बात करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि आपकी सरकार है, आपने खून पसीना एक करके सरकार बनाई है और सरकार के सारे लोग, सारे तंत्र आपकी सुविधा, आपकी योजना आपके घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। ये बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं अपनी बातों को ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, आप उनसे सारी बात को सुनिए। मैं इतना ही कहेंगे कि आपके सहयोग के साथ अगर हमें मिला तो निश्चित तौर पर जो सोच और विचार के साथ झारखंड राज्य की उदय हुई थी वो सोच और विचार हम लोग पूरा करेंगे। इन विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके उत्साहवर्धक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता हम सभी देख रहे हैं। पूरे समर्पण और जवाबदेही के साथ आपके बीच स्वयं पहुंच रहे हैं और आज पहुंचे हैं आपके द्वार। आपको योजनाओं के प्रति जानकार और जागरूक बनाने के लिए, हर एक के हुनर को पहचानते हुए, उसे लाभ देते हुए, उसे प्रोत्साहित करते हुए और कुछ ऐसा ही कहते हुए कि भरोसा ऊपर वाले पर है तो लिखा है तकदीर में बस वो ही पाओगे, मगर भरोसा है अगर खुद पर तो ऊपर वाला भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ऐसी सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं सदा निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से
आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ चाईबासा के इस टाटा कॉलेज में आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रीगण, हमारे साथ उपस्थित यहाँ स्थानीय सांसद महोदया, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे महागठबंधन के विधायकगण, यहां उपस्थित कोल्हान प्रमंडल के सभी वरीय पदाधिकारीगण, और विशेषकर यहां हमारे कोल्हान प्रमंडल के मानकी, मुंडा और विभिन्न गांव से, पंचायतों से आए हुए आप सभी किसान भाइयों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधिगण, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के परिसंपत्ति के लाभुक सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम यहां आज के इस प्रमंडलीय स्तर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको जोहार करता हूं। चूंकि ठंडा का समय है, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, अंधेरा भी बहुत जल्दी होता है। समय के अभाव में हमारे कई विधायकगण, मंत्रीगण ने अपनी बातों को नहीं रख पाए, तो हम लोग प्रमुख रूप से कुछ बातों को हम लोगों ने आपके समक्ष रखने के कुछ लोगों ने काम किया है। और वैसे भी ये कार्यक्रम आज आपके पंचायत स्तर में भी विगत 15 नवंबर से चल रहा है और आने वाले 28 दिसंबर तक सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम आपके पंचायतों में, आपके गांवों में, आपके आसपास होता रहेगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आमतौर पर हमारे ग्रामीणों का, किसानों का, मजदूरों का सरकारी व्यवस्था से थोड़ा सा निराशा होती थी। बहुत सारे ग्रामीण ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय इसलिए नहीं आते थे कि पता नहीं 100-200 रुपया खर्च करने के बाद हमारा वहां काम बनेगा नहीं बनेगा, 100 रुपया भी बर्बाद और एक दिन का मजदूरी भी खत्म। तो हमने ये निर्णय लिया है और चूंकि विगत वर्षों में व्यवस्था को इस तरीके से चलाया गया था कि आज झारखंड को आगे बढ़ने के बजाय उल्टा पीछे जाने में मजबूर होना पड़ा। आज इसी विश्वास को फिर से खड़ा करने का वो कहावत है पुराना जमाने का, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, विश्वास और सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है।
बदनामी चंद गलतियों से भी हो जाती है पूरी की पूरी। जितना अच्छा करो सब खराब। आज उसी विश्वास को जो पूर्व में सारी टूटी हुई थी उसको फिर से जिंदा करने का ये प्रयास है हम लोगों का कि विगत 1.5 साल से हम लोग घर में ताला बंद करके रह गए। कोरोना कोविड के मार से हाट बाजार बंद, गाड़ी मोटर बंद, स्कूल ऑफिस बंद, सारा कुछ बंद। और ये सब महामारी बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कोई ज्यादा तकलीफ दे नहीं है। घर बैठे वो लोग 5 महीना साल भर तक खा सकता है, 5 साल तक खा सकता है। लेकिन किसान मजदूर अगर एक दिन खेती नहीं करेगा, एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी जलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 1.5 साल का ये वक्त किस तरीके से हम लोगों ने बिताया है, ये मुझे लगता है कि यहां के लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। चाईबासा कहीं कितना नौजवान, कितनी बच्चियां देश के कोने कोने में जाकर के फंस गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ताला लगा दिया, कोई नहीं हिल डुल सकता था। और उसमें भी हम लोगों ने अपने जिम्मेवारी पर अपने किसानों को, अपने भाई बहनों को, अपने मजदूरों को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चियों को जैसे तैसे, कभी ट्रेन से, कभी गाड़ी से, कभी मोटर से, कभी कभी हवाई जहाज से भी कहां से ला ला करके गांव तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। और तो और इसमें हम उन महिलाओं को सलाम करते हैं जो इस कोरोना में भी अपना डर भय छोड़कर घर पर सरकार का हिस्सा बनकर पंचायत में, गांव में, प्रखंड में, जिला मुख्यालय में मुफ्त अनाज बना बना करके गरीबों को खिलाने का काम कर रही थी। शायद वो नहीं होती तो इतनी बड़ी जंग हम नहीं जीत पाते। और आज जहां देश में कोरोना को लेकर अभी भी अफरा तफरी चल रहा, कई राज्यों में लोग अभी भी डरे सहमे से हैं। हमें भी थोड़ी चिंता जरूर होती है, लेकिन पूर्व के अनुभव, विगत 1.5 साल का अनुभव में झारखंड में जो माहौल बना, बिना डर भय का, बिना अफरा तफरी का, धीरे धीरे हम लोग इस बड़े समस्या से बाहर निकल रहे हैं। और जीवन को सामान्य करने का मेरा पूरा प्रयास है। इन 1.5 सालों में हम लोग सोए नहीं, हम लोग बैठे नहीं रहे। हम लोग इन 1.5 वर्षों में इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है उसका कार्य योजना तैयार कर रहे थे। और जैसे ही इस जीवन सामान्य की स्थिति हम ले जा रहे हैं, सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का हम लोग लगे हुए हैं। और आज इसी का नतीजा है, पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में खुशहाली माहौल चल रहा है। सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी मुखिया, सभी जिला परिषद, गांव के लोग आज पंचायत में जमा होकर कोई राशन कार्ड बनवा रहा है, कोई पेंशन बनवा रहा है, कोई वृद्धा पेंशन बनवा रहा है, कोई विधवा पेंशन बनवा रहा है, कोई केसीसी बनवा रहा है, कोई मजदूर अपना नाम रजिस्ट्री करा रहा है, कोई पशुधन योजना का लाभ ले रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई नौजवान अपना व्यवसाय, अपना रोजगार करने का रास्ता ढूंढ रहा है। और सरकार के पास जो गरीब कल्याण के लिए, हमारे गांव को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए
जो हम लोगों ने गठरी बनाया है उस गठरी को ले जाकर के पंचायत में खोलकर आपके सामने रखा है, जिसका लाभ आपको देने के लिए हम लोग खड़े हैं। और वो योजना कोई अदानी अंबानी बनने का योजना नहीं है, वो योजना मजबूत किसान बनने का है, वो योजना समृद्ध गांव बनाने का है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का है। सरकार को चारों तरफ नजर दौड़ाना पड़ता है, राज्य के गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, बेरोजगार नौजवानों पर, और विशेषकर झारखंड तो सबसे पिछड़ा राज्य में से एक पहला राज्य है, पीछे से सबसे पिछड़ा राज्य। हमको लगता है हम लोगों से पिछड़ा राज्य दूसरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों पिछड़ा है, हमको समझ में भी नहीं आता। वैसे खनिज संपदा के नाम पर तो हम सोना का चिड़िया है, सोना का चिड़िया है, मतलब ये राज विगत 100 सालों से एक चारागाह का रूप में उपयोग रहा और खनिज संपदा के बदौलत हम कितना आगे चल पाए हम सब जानते हैं। आज यहां पर चाईबासा में इतना कोयला लोहा का भंडार है और उस लोहा का भंडार देश के अलग अलग कोने में जाता है, विदेशों में भी जाता है। आप बताइए हमारे इस जंगल से कितना IAS IPS बन के निकला, कितना डॉक्टर इंजीनियर बन के निकला, तो पता चलेगा कि उस 100 सालों में हमारा बाल बच्चा या तो ठेकेदार बन गया या मुंशी बन गया, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई डंपर चला रहा है, थोड़ा बहुत बन गया तो कोई मास्टर बन गया, थोड़ा बैंक में कहीं नौकरी कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में कहीं जाके ये काम कर रहा है, यही स्थिति। लेकिन आपको हम बताएं, जो हम महसूस करते कि भगवान तो हमको धरती के नीचे इतना अकूत संपत्ति तो दिया ही है दिया, लेकिन धरती के ऊपर भी हम लोग को इतना संपत्ति दिया है कि उसके बदौलत भी इस राज्य को एक विकास के पहले पैदान पे ले जाया जा सकता है। और हमने उसी रास्ता को चुना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहां पर कोई नौजवान पावर प्लांट नहीं चला सकता है। हम जानते हैं कि यहां का कोई नौजवान बहुत बड़ा टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी नहीं बन सकता, लेकिन हमारा यहां नौजवान अपना मान सम्मान और अपने राज्य को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने में भूमिका दे सकता है। आज पैसा कमाने के लिए कई रास्ते हमने खोले। आज हमारा आने वाला पीढ़ी जिसको लेके उसको चिंताएं होती है कि हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कहां नौकरी करेंगे, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज वो सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। आप नौकरी में जाना चाहते हैं तो नौकरी में जाइए, आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार करने के लिए बाहर निकलिए। सरकार हर तरीके से खड़ी है। अभी आप लोगों ने देखा विगत 20 वर्षों में जो राज अलग होने से आज तक कई समस्याएं ऐसी उलझी हुई थी जिसका समाधान करने का ना किसी ने हिम्मत दिखाया, ना किसी ने कोई प्रयास किया। आज 20 साल के एक लंबे इतिहास में आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने पारा शिक्षकों का समाधान पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज ऐसी ही कई चीजें जिसे हमें समाधान करना है, लेकिन इसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमें मजबूत करेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
उसको मजबूत करने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आज अनेकों योजना, आज ही एक नया योजना हम लोगों ने हमारे खिलाड़ी नौजवानों के लिए शुरू किया और ये योजना के माध्यम से उनको आने वाला समय में विकास के अलग अलग रास्ते पे जाने का मौका मिलेगा। आज इस योजना के माध्यम से जहां सरकार की नजरें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ के ऊपर नहीं जाता था, कभी बीडीओ सीओ कभी नहीं गया, डीसी एसपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, और आज आप देखिए सरकार की नजरें भी गई है और सरकार के पदाधिकारी भी जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी से हो चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो, उसको हम लोग भेजने का काम करेंगे। ताकि आपकी समस्या का समाधान आपके गांव में हो। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपके इस प्रमंडल में लगभग 2,35,000 शिकायतें आई है, लिखित शिकायत जो हम लोगों का कार्यक्रम सरकार आपके द्वार चल रहा है। 2,35,000 शिकायतें आई हैं और जिस पर लगभग 1,96,000 जो शिकायत है उसका निष्पादन उसी कैंप में कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां लोग महीनों तक समस्या को लेकर घूमते रहते थे, वो चंद मिनटों में उनका समाधान किया जा रहा है। आज अपने इस राज्य के वीर शहीदों को हम लोग कभी नहीं भूलते और यही वजह है कि हम लोग साल के पहले तारीख से 1 जनवरी से हम लोग यहां पर शहादत दिवस मनाते हैं। यही हम लोग का खरसवां गोलीकांड में हम लोग एकत्रित होते हैं। हर दिन 365 दिन हम लोग कहीं शहीद दिवस मनाते हैं, कहीं किसी महापुरुष का जयंती दिवस मनाते हैं। ये झारखंड वीरों का देश है, वीरों का राज्य है। हर कोने में हमारा एक वीर सपूत जरूर आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा कि यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को लोगों ने कुर्बान कर दिया, अपनी जान की परवाह ना की। आज उनके सम्मान में हम अपने गांव को, जो उनका सपना था कि उनका बलिदान, उनका त्याग बेकार नहीं जाएगा, आज उसी को लेकर हमारा ये प्रयास है कि आप लोग के दरवाजे पर सरकार आपका अधिकार लेके पहुंच रही है। आज हमारे राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है। जितना सरकार के द्वारा आवंटित पेंशन हो, राशन कार्ड हो, किसी भी तरीके का पेंशन हो, उसका एक सीमा बना रहता था। किसी सीमा तक लोगों को मिल सकता है, इससे अधिक नहीं। लोगों को बहुत मजबूरी होती थी, कैसे पदाधिकारी भी मजबूर, जनप्रतिनिधि भी मजबूर कि आखिर उस गरीब का हम क्या करेंगे। पेंशन के लिए आते थे लोग, कहां से देगा? जितना था सब तो बढ़ चुका, लेकिन गरीबों की संख्या तो खत्म हुई नहीं। जनप्रतिनिधि भी बेचारा लाजे लिहाज जेब से 1000 टका निकाल दिया, पकड़ा दिया धीरे से, फिर दुआ सलाम खत्म। वो 1000 रुपए कितना गरीब का चलेगा? तो हमने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितना 60 साल से अधिक का बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग, महिला हो, पुरुष हो, सबको पेंशन देंगे। किसी का ना एपीएल बीपीएल कोई मतलब नहीं, सिर्फ 60 साल उसका होना चाहिए, वो पेंशन उसको मिलेगा। कोई लाल कार्ड, आधार कार्ड का जरूरत नहीं है। आप 60 साल का सर्टिफिकेट लेके जाइए और आपका पेंशन का कार्ड बन जाए।
हमको बहुत ताज्जुब लग रहा है, इस राज्य में आज के दिन में भी दिव्यांगों की पूरी पहचान नहीं हो सकी। विकलांगता तो एक ऐसी चीज है कि 20 सालों में आज के दिन में तो विकलांगता को एग्जॉस्ट कर देना चाहिए, सबकी पहचान हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ना मात्र 10%, 8% के लगभग लोगों की पहचान हो पाई। और हमने ये तय किया है कि अगले आने वाला 6 महीने के अंदर इस राज्य में हर विकलांग को पेंशन देने की कार्य पूरी कर ली जाएगी, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। इसके साथ साथ विधवा महिलाओं का भी, विधवा कभी भी हो सकता है, शादी के बेचारे दूसरे दिन भी विधवा कभी कभी हो जाता है दुर्भाग्यवश, कभी कभी 50 साल के बाद भी होता है। तो विधवा पेंशन जब पति छोड़ के जाएगा, स्वर्ग सिधार जाएगा, तभी पेंशन मिलता था। तो आज हम लोगों ने उस सब का पैरामीटर को खत्म कर, जब से होगा, चाहे 18 साल हो या 50 साल, 18 साल हो गए तो 18 साल से भी मिलना शुरू होगा, 50 साल होगा तो 50 साल से। इसके अलावा हम लोग राज्य में हमने ये महसूस किया है बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एकल महिलाएं रहती हैं। कई महिलाएं जिनका पुरुष दूसरा शादी करके उनको छोड़ जाता है, उनके जीवन यापन को लेकर उस महिलाओं को चिंता होती थी। आज उस महिलाओं को भी, उन महिलाओं को भी सरकार ने संकल्प लिया है, उनको भी पेंशन देगी, और जो भी ऐसी महिलाएं होंगी वो अपना आवेदन दे और उनको भी सरकार सहायता दे। और आज इस मंच से तो पहली बार इस राज्य में कोविड का प्रोत्साहन राशि हम लोगों ने दिया, जो पहली महिला को हम लोगों ने यहां एक हम लोगों ने उस महिला को, जिसको लेकर भी भारत सरकार में बहुत किचिर बिचिर चल रहा है, कई राज्यों में तो कोर्ट भी ये सवाल पूछ रहा है कि कोरोना काल में जिस घर में कमाओ पुरुष की मृत्यु हो गई, उसका परिवार आगे कैसे जिएगा। किसी सरकार के पास जवाब नहीं। लेकिन आज इस मंच से उस परिवार के पति के मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने 50,000 रुपए का अनुदान राशि दिया है, जो ये पहली बार है। पूर्व के व्यवस्था में लोगों ने कर्ज को अपना आय का साधन समझ लिया, और उस आय से इन लोगों ने इतनी अय्याशी की, कभी सोना का थाली में खाना खाया, कभी हाथी उड़ाया, कभी चॉकलेट खाया, कभी टी शर्ट बांटा, और पूरा खा पी करके खत्म। और आज सरकार को पैसे का घोर अभाव। लेकिन हम लोगों ने एक संसाधने जुटाने प्रारंभ कर दिए, और वो संसाधने आपके घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया। आज महिला समूह द्वारा प्लास ब्रांड को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और उस प्लास ब्रांड के माध्यम से महिला समूह दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम कर रही है, और उसको बड़े पैमाने पर आने वाले समय में एक व्यावसायिक रूप देने का हमारा संकल्प है। आप लोग अमूल नाम सुने होंगे, आप लोग लिज्जत पापड़ सुने होंगे, ये सब महिला समूह द्वारा बनाया जाता है, जो पूरे देश में अभी अव्वल नंबर पर है। और उसी के तर्ज पर हम लोगों ने भी प्लास ब्रांड को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हम यहां महिला समूह से आग्रह करेंगे कि आप लोग दाल, चावल, तेल, मसाला बनाइए, सरकार आपसे खरीदेगी, और सरकारी संस्थाओं में जितनी भी खपत हमारी है वो प्लास ब्रांड की खपत की जाएगी। आप लोग थक जाइएगा। आज हम लोगों ने बच्चों को 6-6 अंडा खिलाने का निर्णय लिया है, कमजोर बच्चों को। और आज हम
दूसरे राज्यों से अंडा लेके आ रहे हैं, दूसरे राज्य से खरीद के लाते हैं, दूसरे राज्य में पैसा भेजते हैं राज्य सरकार के द्वारा, करोड़ों करोड़ रुपया। तो यहां के नौजवान, यहां के किसान, यहां की महिलाएं मुर्गी पालन क्यों नहीं करती? मुर्गी पालन के लिए तो सरकार प्रोत्साहन आपको कर रही है, बड़े पैमाने पर अनुदान दे रही है, कई चीजों में मुफ्त आपको मुर्गी बकरी दिया जा रहा है। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, अंडा उत्पादन कीजिए। जिला का पदाधिकारी स्थानीय फार्मर मुर्गी पालकों से एग्रीमेंट करके आप ही के यहां से अंडा खरीदने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। क्यों हम दूसरे जगह से लाएंगे? जब हमारे राज्य में नहीं होगा तो दूसरे राज्य से लाना पड़ेगा। तो ये क्यों होगा? आप लोगों को भी, हम सबको ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर देकर के भेजा है, काम तो करना पड़ेगा। बिना काम का कैसे काम चलेगा दुनिया? आज इसीलिए ऐसी ही योजना हम लोगों ने लाया है जिसको आप आसानी से चला सके, और उसका बहुत बड़ा बाजार भी अभी है। आज इसीलिए आप सब लोग, यहां ढेर सारे काउंटर खुले हैं। ये काउंटर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके गांव-गांव तक ये पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। हम इस देश के, इस राज्य के नींव को मजबूत करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग का आंदोलन करने वाले जो बूढ़ा बुजुर्ग पोटो हो और भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, ये लोग जब आंदोलन कर रहा था तो आंदोलन भूखा पेट नहीं होता है। उस समय भी लोग मजबूती से खेती बाड़ी करते थे, और उसी खेती बाड़ी के बदौलत इतने बड़े बड़े ताकतवर लोगों से इन लोग लोहा लड़े, इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। लेकिन आज हम लोग इतना निरीह और कमजोर नहीं बैठ सकते। आबुआ दिशो मारुआ राज करा, काम करना पड़ेगा। काम करके इस राज को हम लोग संवारेंगे, अपने हाथों से संवारेंगे। आज इसीलिए हम उन सभी योजनाओं के साथ आपके साथ खड़े हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। आज हमारे गांव देहात में कमजोर बच्चा क्यों पैदा हो रहा है? आपको पता है, लगभग 43% इस राज्य में बच्चे कुपोषित हैं। लगभग 50% बच्चा कमजोर पैदा हो रहा है। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो अंग्रेजों से लड़ने वाला लोग पैदा होता था। आज इतना कमजोर बच्चा क्यों? वो इसलिए कि गांव में गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी सब खत्म। हम लोग का जो धन था, हम लोग का जो एसेट है, हम लोग का जो संपत्ति है, वो सब खत्म हो गया। ना गाय है, ना बकरी है, ना मुर्गी है, ना सुअर है, ना बतख है, ना कुछ। अब सिर्फ हम ही लोग बचे हैं, और इसी मारामारी में यहां के मूलवासी आदिवासी समुदाय का जो समस्या है विकराल हो गई। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पूछ लीजिए, अभी भी कुछ लोग बचे कुचे हैं इधर उधर। गांव में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जहां शाम के समय गाय बकरी जब गांव की ओर आता था तो घर से लोग नहीं निकलता था। इतना लंबा लाइन गाय बकरी बछड़ा लोगों का कि घरे घरे घुसने में उसको आधा घंटा लग जाता था। लेकिन अब कहां? गाय बकरी तो छोड़िए,
खाली आजकल मोटरसाइकिल गाड़ी से फुर फुर इधर उधर होता रहता है, कभी इसको धक्का मार देगा, कभी उसको धक्का मार देगा, यही काम हो रहा है। और नतीजा क्या होता है, जब बहुत ज्यादा भूखा पेट रहना पड़ता है तो गलत सलत काम भी करना पड़ जाता है। कोई गलत संगत में चला जाए, कोई गलत काम में लग जाए, और यही नतीजा होता था और हो रहा है कि आज हमारी बड़े पैमाने पर महिलाएं हड़िया बेचने पर मजबूर होती हैं। कितना दुर्भाग्य है कि हमारी महिलाएं हड़िया बेचे। शर्म से हम लोग को डूब मरना चाहिए। और आज इसीलिए हमने इस एक योजना चालू किया है जो विशेषकर महिलाओं के लिए, और वो वीर वीरांगनाओं के नाम पर, फूलों झानों दो बहनों के नाम पर, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा था, सिद्धू कानू की बहनें, उनके नाम पर फूलों झानों आशीर्वाद योजना। जो भी महिलाएं हड़िया बेचती हैं, आप आइए, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपके हुनर में है, उसके लिए सरकार आपको पूरी तरीके से मदद करने के लिए संकल्पित है। आपको सिलाई मशीन चाहिए, आपको खेती करना है, खेती करने के लिए संसाधन देगी, आपको दुकान चलाना है, होटल चलाना है, ब्यूटी पार्लर चलाना है, खेती बाड़ी करना है, मुर्गी फार्म खोलना है, बकरी फार्म खोलना है, मछली पालना है, जो करना है, टेम्पू चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, मैजिक चाहिए, क्या चाहिए, आप आइए सरकार के पास। 5 लाख से 25 लाख रुपया तक का लोन आपको सरकार दे रही है मात्र 3-4% में। जो बैंक में जाइएगा तो 12-15% से कम नहीं मिलेगा, और वो मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं। अभी तो कल परसों ही बैंक वालों के साथ बात किया कि भाई यहाँ के अनुसूचित जाति जनजातियों को लोन क्यों नहीं मिलता, सब मुड़ी गाड़ के नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि ये समाज सदियों से दबा हुआ है। आज के दिन में भी मनुवादी सोच खत्म नहीं हुई है। आज के दिन में भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच विद्यमान है जो ये समाज को आगे आने में बहुत मशक्कत करना पड़ता है। 40 साल लग गए इस राज को अलग होने में। अबुआ राज बनाने में 20 साल लग गया। हम लोग का एक पीढ़ी जवान हो चुका, बेचारा भटक रहा है। तो इसलिए ये बहुत हमने आपको विकास की बात नहीं, सरकारी योजना की बात नहीं, एक सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से पूरा राज्य, पूरे देश का अलग अलग कोना, पूरा दुनिया का अलग अलग कोना, अपना सामाजिक व्यवस्था, अपना सभ्यता संस्कृति के साथ देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारा ना सभ्यता भी बढ़ रहा है, ना संस्कृति भी, ना राज भी, ना हम भी, कहीं नहीं। आज इसीलिए 1.5 वर्षों के बाद 2-4 महीने से हम लोग बड़ी तेजी से, समय बहुत कम है, सफर बहुत लंबा है, तो तेजी से चलना पड़ेगा। अगर छूट जाएंगे तो फिर दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग तेजी से सरकारी योजनाओं का लाभ लें और अपने हर चीजों को हमने आपके इर्द गिर्द, आपके भाषा, संस्कृति, सभ्यता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आज लाखों नौकरियां निकलने वाली और कई निकल भी रही हैं। आज सबको यहाँ की स्थानीय भाषा हो, मुंडा, कड़िया, संथाली, उरांव, सब भाषा में आप लोग को प्राथमिकता के साथ उन विषयों को, उन परीक्षाओं में डाला गया है जो आप अपनी भाषा के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन इन रास्तों में भी कई अड़चने हैं। लेकिन इसके लिए जब तक आप दौड़ेंगे नहीं, रास्ता भी साफ नहीं होगा। इस वजह से हमने तो चलना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो रास्ते आपके लिए बनाए जा रहे हैं। हमारा मान की मुंडा व्यवस्था आज देख लीजिए हम लोगों का। यहां हमारे विधायक माननीय दीपक बिरुआ जी लगातार वो यहां एक कमिश्नरी हुआ करता था, न्याय परिषद, हाँ, वो मानकी मुंडा जुडिशियली जो एक व्यवस्था था, न्याय पंच, कब से बंद था, कोई खोलने को तैयार नहीं। क्या तकलीफ हुआ कि अबुआ किस्म अबुआ राज हुआ, फिर से चालू हो गया। आज अनगिनत समस्याओं का समाधान हमारा मानकी मुंडा कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था को साथ में लेते हुए, ना लाठी, ना डंडा, ना झगड़ा, ना झंझट, ना पुलिस, ना थाना, ना कोर्ट, ना कचहरी। नहीं तो जहां थाना पुलिस हुआ, कोर्ट कचहरी और वकालत का चक्कर पड़ा तो घर द्वार बेच के खत्म। फिर सड़क पे आइए, ना न्याय ना अधिकार। अभी बहुत कुछ करना है, यहीं पर बातें खत्म नहीं होगी। बस आज तो हम लोग प्रमंडलीय स्तर कार्यक्रम में आए हैं, पंचायत स्तर में भी कहीं कहीं मौका मिल जाता है, जिला स्तर में भी चले जाते हैं, और ये जानने के लिए सिर्फ कि सरकार की नजर आप तक पहुंचती है कि नहीं, सरकार की आवाज आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि इतने संख्या में और गांव-गांव में लोग उत्साह के रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और हमारा भी स्पष्ट संकल्प है, और हमें तभी खुशी होगी जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी पर के चेहरे पर मुस्कान होगा, हमारा किसानों का चेहरे पर मुस्कान होगा। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ रुपए की यहां परिसंपत्ति भी बंटनी है, कई योजनाओं के से लाभ भी मिलना है, कई पट्टा भी मिलना है, छात्रवृत्ति भी मिलना है। अभी हम लोगों ने यहां पर धोती साड़ी लुंगी भी मिलना है आप लोग को। हम लोगों ने यहां पर कल ही एक निर्णय लिया है कि एक स्किल यूनिवर्सिटी राज्य में स्थापना की जाएगी, जो लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए में बनेगा, और उस कॉलेज में ट्रेनिंग प्राप्त नौजवानों को, वो कॉलेज एक ऐसे कॉलेज होगा जहां पर जो बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा कभी भी उस कॉलेज से निकलेगा तो 15 से 20 हजार की नौकरी लेके उस कॉलेज से बाहर निकलेगा। कॉलेज में पढ़ने वक्त ही उसको नौकरी हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है उसको बहुत जल्द हम लोग यहां स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। बातें बहुत है, रुक रुक के याद आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग को भी बहुत दूर दराज हमारा पहाड़ के ऊपर, नदी के नाला के नीचे जाना है, गांव ही हम लोग का ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, गांव है, गांव के प्रति सम्मान है, और आप लोग बाकी कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।
आपकी युवा शक्ति के लिए, युवा सोच के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें, आभार करें। और अभी वक्त है परिसंपत्तियों के वितरण का। विभिन्न योजनाओं के तहत आज कोल्हान प्रमंडल में कुल 5,34,752 लाभुकों के बीच कुल 1,000। तो चाईबासा की ये तस्वीर आपको इस समय हम दिखा रहे हैं और कई अहम बातें अगर आपने गौर किया होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण पर, तो कई अहम बातें उन्होंने कही। मुख्य बातों में अगर हम बातें करें तो झारखंड के अंदर जो देसी प्रोडक्शन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य का जो अपना प्रोडक्शन हो, उसका फायदा राज्यवासियों को ही मिले। यानी कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार को बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। अगर झारखंड में ही डेयरी उत्पादन हो, झारखंड में ही अंडे का प्रोडक्शन हो, झारखंड में ही कई और चीजें जो है जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो अगर उसका प्रोडक्शन झारखंड में ही होता है, जिसके लिए झारखंड की सरकार लोगों को लोन तक दे रही है, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए तमाम कोशिशें भी कर रही है, तो इससे क्या होगा कि एक तो झारखंड में रोजगार मुहैया हो सकेंगे, लोगों की आय में इजाफा होगा, सरकार को झारखंड का जो पैसा है वो दूसरे राज्यों में भेजने की नौबत नहीं आएगी। इन बातों की तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि चारागाह बना रहा झारखंड काफी सालों तक और लोग यहां पर आए, झारखंड को लूटने का काम किया। जिस तरह से झारखंड में खनिज संपदा से भरपूर है झारखंड, तो झारखंड के लोगों को पहला अधिकार इसमें है, जो भी खनिज संपदा झारखंड में है, और इसका फायदा पहले झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए। झारखंड के लोगों के आय में इजाफा हो, झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। सरकार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन आपके बिना सहयोग से पॉसिबल नहीं है कि झारखंड को हम सपनों का झारखंड बना सके। उन्होंने कहा मेहनत करनी होगी, घर बैठकर आप उन तमाम चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है आपके लिए, तो झारखंड की जनता को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। सरकार के पास स्ट्रैटेजी है कि आप कैसे अपने आय के स्रोतों में इजाफा कर सकते हैं। आप उन स्रोतों के माध्यम से अपने आय में, अपनी इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो आप सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाए, सेल्फ डिपेंडेंट आप बने। आत्मनिर्भर भारत की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे। इसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी है, हमारे पास प्लान है। सरकार वो तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर इस योजना की शुरुआत हुई, सरकार आपके द्वार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि लोग सरकार के द्वार तक नहीं पहुंच पाते हैं, खाई रह जाती है। कई बार देखा जाता है कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, सही उन्हें नॉलेज नहीं रहता है कि किस विभाग में जाकर क्या बात करना है, किस विभाग में जाकर किन चीजों को लेकर वो किस विभाग में जाएंगे। तो सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, और इसके तहत झारखंड में पंचायत स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई दफा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में खुद शामिल होते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा हजारीबाग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, फिलहाल चाईबासा के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण इस समय किया जा रहा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, मंच पर आप देख सकते हैं मंत्री आलमगीर आलम मौजूद है, चंपई सोरेन मौजूद है, परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, जोबा मांझी मौजूद है। तो सरकार अपने विजन को लेकर भाषण के जरिए, कार्यक्रम के जरिए लोगों को बता रही है, और अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं पंचायत स्तर पर कि इस तरह के कार्यक्रम में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए, आपकी गैर मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। आप कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लोगों की जो भी जन समस्याएं उसे आप सुनेंगे, उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कई चैलेंजेस है सरकार के लिए, कोविड काल से झारखंड गुजरा है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल तो हम नहीं कह सकते कि झारखंड में सिचुएशन देखने को मिले, हालात को काबू में कर लिया गया, लेकिन फिर भी 5000 से ऊपर की मौतें हुई। और सरकार ने कहा कि दूसरे राज्यों में जिस तरह से कोरोना काल में मौतें हुई थी, झारखंड में हम उस तरह से हम अपने जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उसे मजबूत स्थिति में हमने रखा था, और यहाँ पर लोगों की जो है लोग काफी हद तक हमने फाइट किया कोरोना से। सरकार के दूरदर्शिता की वजह से ही हमने वक्त पर कोरोना को कंट्रोल किया है, और अभी भी सरकार सजग है। 2 साल इसी में बर्बाद हो गए,
और जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सामान्य हुई तो एक सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की गई हेमंत सरकार की तरफ से। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसमें कि सीधा लाभ दिया जा रहा है। कई सारी इसमें योजनाएं हैं, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना है, इसमें फूलो झानो योजना है, पलाश जैसी कई योजनाएं हैं जिससे कि झारखंड के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झारखंड में लोगों की आय बढ़े, आखिरी तबके तक इसका फायदा हो, कोई भूखे ना रहे, कोई बिना कपड़ों का ना रहे। तो सरकार हर तबके के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं ला रही है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छा प्लान है, आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं, दुग्ध उत्पादन करना चाहते हैं, तो सरकार इसके लिए आपको सपोर्ट कर रही है, आपको पैसे दे रही है, आपको स्टैंड बना रही है बहुत ही कम उसमें इंटरेस्ट के साथ। मतलब कि 3 से 4% जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे कि 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक आप लोन, जो उसका एक क्राइटेरिया है, जो उसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया कि किन किन लोग इसमें लोन में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक आय के स्रोत में इसका इजाफा किया जा सकता है। दूसरा कि डेयरी उत्पादन की बात आप करें, पशुपालन की बात आप करें, बकरी पालन की बात करें, मुर्गी पालन की बात करें, तो इसके लिए भी सरकार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बात जो कही कि पहले आप देखते होंगे कि काफी संख्या में लोग बकरी पालन किया करते थे, गौ पालन किया करते थे, अपने घरों में अंडे का उत्पादन होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इन चीजों से अलग होते गए। अब सड़कों में क्या है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाइएगा तो आपको वहां पर ना गाड़ियां, बाइक्स जो है वो चलती हुई दिखती हैं। पहले क्या रहते थे कि गाय बकरी वगैरह काफी ज्यादा संख्या इनकी होती थी, लोग इसका पालन करते थे और पौष्टिक आहार लेते थे, इससे उनके आय में इजाफा भी होता था। लेकिन वो बीते 5-10 सालों में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे गायब होता चला गया। तो एक बार फिर से ये कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कि एक बार फिर से वो कई मंचों से उन्होंने ये भाषण भी दिया है कि लोग इस तरह से पशुपालन में, बकरी पालन में, डेयरी उत्पादन में इस तरह के बिजनेस से जुड़े और झारखंड के जो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसका एक ब्रांड नेम देकर, प्लाश ब्रांड नेम देकर उसे हम एक बड़े बाजार की तरफ लेकर जाएंगे। झारखंड में जो बनेगा, जो देसी प्रोडक्शन होगा उसको हम बाजार मुहैया कराएंगे, तो यहाँ के लोग जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हड़िया दारू हमारी महिलाएं बेचती है, ये बहुत ही शर्म की बात है। उसके लिए हमने योजना, फूलो झानो योजना शुरू की है। हम ऐसी महिलाओं को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं जो हड़िया दारू बेचती हैं। तो एक विजन जो है वो क्लियर करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस मंच से परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, मंत्री आलमगीर आलम है, चंपई सोरेन है, सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री है, ये सब मंच में इस समय मौजूद है। तो सरकार जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार को चला रही है। विजन क्लियर है और जो निश्चित तौर पर जो घोषणाएं की गई थी सरकार में आने से पहले कि हम ये करेंगे। पारा शिक्षकों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बात की कि जो एक लंबे समय से आंदोलन का मुद्दा चल रहा था पारा शिक्षकों की तरफ से, तकरीबन 21 साल हो गए जब से पारा शिक्षकों ने काम लिया था, तब से उनकी जो मांगे थी समान काम समान वेतन वगैरह बहुत सारी, तो उसे शॉर्ट आउट करने की सरकार ने कोशिश की है। हमने ये कोशिश की है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमने कोशिश की कि जो सम्मान पारा शिक्षकों को मिलना चाहिए, अब सहायक शिक्षक के तौर पर जाने जाएंगे पारा शिक्षक। और जो सरकार ने वादे किए थे उस पर धीरे धीरे सरकार आगे बढ़ रही है और उसका के जीता जागता उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जो शुरुआत कार्यक्रम की हुई है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की, ये सभी पंचायत स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और आखिरी तबके का जो इंसान है वो सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा सके। साथ ही साथ जो सेल्फ डिपेंडेंट की बात यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की, उन्होंने कहा कि आपको खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। कमियां जहां रह जा रही है, आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पा रहे, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे, आपके पास पूंजी की कमी है या आपके पास और दूसरे संसाधनों की कमी है, आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां नहीं हैं, आपके पास व्यवसाय करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार हर एतबार से आपके साथ है। बस आपको प्लान करना पड़ेगा और आपको अपने प्लान को जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपना विजन बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम ये योजनाएं आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आखिरी तबके के लोगों तक सोना सोबरन धोती साड़ी
लुंगी योजना जैसी वस्त्र जो उनको दिए जा रहे इस तरह की योजना है, तो उसी तरह से एक वर्ग जो लॉकडाउन में जिसे काफी नुकसान हुआ और माइग्रेट करने की नौबत मजदूरों के साथ आई, तो ऐसे व्यवसाय करने वाले लोग जिनके पास एक आइडिया है कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, सरकार उनको लोन दे रही है बहुत ही कम इंटरेस्ट में, बहुत ही कम ब्याज में, जिससे वो स्टैंड कर सकते हैं। वो बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर कहते नजर आए। 6 दिन बच्चों को अंडा खिलाना, क्योंकि पौष्टिक आहार अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं, उनमें मानसिक विकास नहीं हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को पौष्टिक आहार देने की जरूरत है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि बच्चों को हफ्ते में 6 दिन अंडे देगी। अब चूंकि दूसरे स्टेट से अंडों को मंगाना पड़ता है, तो सरकार का ये विजन है कि वो तमाम चीजें जिसे मजबूरी में हमें दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता है, उसका प्रोडक्शन झारखंड में ही हो और उसका फायदा झारखंड के, मतलब झारखंड का पैसा झारखंड में ही रहे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। इस समय छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है छात्रों के बीच में और कई सारी परिसंपत्तियों का वितरण करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप देख सकते हैं चाईबासा से ये तस्वीर। उसके साथ बहुत धन्यवाद, बहुत आभार परिसंपत्तियों के वितरण के लिए। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे इस परिसंपत्ति वितरण के लिए, तालियां जोरदार हो। और इसी जोरदार तालियों के बीच अब हम स्मृति चिन्ह भी प्रदान करेंगे। इतना बहुमूल्य समय हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मिला है, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का, सम्मानित अतिथिगणों का मिला है। आज के इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रही। हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर, स्मृति चिन्ह, आज की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रही। झारखंड के अमर शहीदों को समर्पित ये स्मृति चिन्ह, और निश्चित रूप से जोरदार तालियां भी स्मृतियों में जरूर होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सप्रीम स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे बीच माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी हैं, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। माननीय मंत्री महोदय श्रीमती जोबा मांझी जी हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। तालियां होती रही आपकी तरफ से। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। और माननीय सांसद महोदया श्रीमती गीता कोड़ा जी हमारे बीच, आपको हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। आज की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रही और भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त पुष्पी सिंह चाईबासा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।